नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। आज थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि E=mc² सिद्धांत जो है वो क्या है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत का एक प्रसिद्ध सूत्र है। यह 1905 में उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सूत्र बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का आपस में आदान प्रदान हो सकता है। E=mc² का अर्थ होता है E एनर्जी, ये किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा है। M मास, यह वस्तु का द्रव्यमान है। C यह प्रकाश की गति का वर्ग है। C², यह सूत्र कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत छोटा भी हो तो उसमें विशाल ऊर्जा निहित हो सकती है। यह सूत्र बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग नहीं है, वे एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जब द्रव्यमान को प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाता है तो उसमें वस्तु में निहित ऊर्जा मिलती है। परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। जब किसी परमाणु का द्रव्यमान कम होता है तो वह विशाल ऊर्जा उत्पन्न करता है। ब्रह्मांडीय घटनाएं क्या क्या हैं, जैसे कि यह सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार, तारों की ऊर्जा और ब्लैक होल जैसे खगोलीय घटनाओं को समझने में मदद करता है। सूर्य में होने वाले नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ये स्पष्ट होता है कि कैसे द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा का अपरिवर्तनीय सिद्धांत क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती और ना ही नष्ट होती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसी सिद्धांत ने आधुनिक विज्ञान को एक नई दिशा दी। और अध्यात्म का क्या संबंध है? अध्यात्म कहता है कि सारा ब्रह्मांड ऊर्जा का विस्तार है। E=mc² इस विचार की पुष्टि करता है कि हर कण में अनंत ऊर्जा है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इस ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव कर सकता है। अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण क्या कहता है? अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि ब्रह्म परम सत्य ही सब कुछ है और सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। यहाँ E=mc² के समान है, जहाँ द्रव्यमान ऊर्जा एक ही सत्य के दो रूप है। आत्मा और शरीर का संबंध, जिस प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा का रूपांतरण है उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी एक ही चेतना के दो अलग अलग रूप हैं। अध्यात्म सिखाता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल उसका भौतिक रूप। सापेक्षता का नियम कहता है कि समय और स्थान सापेक्ष हैं, यानी कि वे हर दृष्टि से अलग हो सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे भारतीय दर्शन में माया, जो दिख रहा है वह स्थायी नहीं है। योग और ध्यान में हम शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यह ऊर्जा का संतुलन हमें ब्रह्मांड की वास्तविकता से जोड़ता है, जैसे कि E=mc² में ऊर्जा और द्रव्यमान के संतुलन को दिखाया गया है। एक छोटे से परमाणु में भी विशाल ऊर्जा होती है, जैसे कि परमाणु बम। गीता में कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म होते हुए भी अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। E=mc² का यह सिद्ध करता है कि सारा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और हर वस्तु के भीतर अपार शक्ति छिपी है। विज्ञान इसे प्रयोग से सिद्ध करता है और अध्यात्म इसे अनुभव के माध्यम से समझता है। आइंस्टीन के इस सूत्र ने एक केवल विज्ञान की दिशा बदली, बल्कि यह भी दिखाया कि आधुनिक विज्ञान प्राचीन अध्यात्म एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। तो सारा ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है, चाहे वह विज्ञान हो या अध्यात्म, दोनों हमें यही सिखाते हैं कि हम ब्रह्मांड के इस अद्भुत सत्य का हिस्सा हैं। यदि हम इस ऊर्जा को समझें और उपयोग करें तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और यूनिवर्सल सत्य को जान सकते हैं। तो आइए आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं कि
आज्ञा लेते हैं आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।